देखिए जी, आज के समय हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का मकान हो और अपना मकान बनाने के लिए वह जी तोड़ मेहनत करता है ताकि वह अपने पैसों से मकान बना सके। परंतु देखने में क्या आता है, कई लोग जैसे ही मकान बनाते हैं, उनके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे जातक जब मकान बनाते हैं, मकान बनाते बनाते ही जो मकान बनाने का काम चल रहा है, उसको उस काम को रोकने तक की नौबत आ जाती है। जैसे ही वह मकान बनाना शुरू करते हैं, परिवार में किसी ना किसी को हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। परंतु दूसरी ओर कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे ही वह मकान बनाना शुरू करते हैं, वह मकान उनको बहुत शुभ फल देने वाला होता है। जैसे ही वह मकान बनाना शुरू करते हैं, उनका व्यापार अच्छा चलने लग पड़ता है। एक मकान बन के तैयार नहीं हुआ होता, इसलिए में दूसरा मकान भी ले लेते हैं। देखिए जी, हमारी जन्म कुंडली में हमने मकान, हमारे जीवन में मकान का सुख है नहीं है, इसको हम किससे देखते हैं? देखिए जी, अगर हमारे जन्म कुंडली में शनि ग्रह के अच्छे फल मिल रहे हों, तो ऐसी अवस्था में जातक को मकान का सुख मिलता ही मिलता है। जातक के पास एक से ज्यादा मकान होते हैं। परंतु शनि अगर जन्म कुंडली में अशुभ फल दे रहा हो, तो ऐसे जातकों के पास या तो मकान होता ही नहीं है। ऐसे जातक जैसे ही मकान बनाना शुरू करते हैं, इसका सीधा असर उनके व्यापार पे पड़ता है। परिवार में किसी ना किसी की हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। और यहाँ तक भी बताया गया है कि अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में इन घरों में बैठा है, तो आप इस उम्र के बाद मकान बनाइए, ताकि जो आप मकान लेने जा रहे हो, वह आपके सपनों का मकान आपके लिए शुभ हो। तो आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर किन लोगों के लिए मकान बनाना बहुत शुभ रहता है और किन लोगों को जैसे ही वह मकान बनाना शुरू करते हैं, उनके जीवन में परेशानी आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर हमारी जन्म कुंडली में शनि ग्रह अगर हमको अच्छे फल दे रहे हों, तो ऐसी अवस्था में जातक को मकान का सुख मिलता ही मिलता है। परंतु कई बार मकान बनाने से सख्त मना कर दिया जाता है या कुछ हिदायतें दी जाती हैं कि आप इस उम्र के बाद मकान बनाइए। जी हाँ, आप ध्यान से वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज मैं आपको शनि ग्रह अगर इस घर में बैठा है, तो आप क्या मकान बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्या आप जो मकान बना रहे हैं वह आपके लिए शुभ होगा, अशुभ होगा, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए जी, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि पहले घर में बैठे हैं, जी हाँ ध्यान से सुनिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि पहले घर में बैठे हैं और 7वें घर में कोई ग्रह नहीं है और 10वें घर में कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आप मकान नहीं बना सकते हैं। अब देखिए जी, अगर शनि आपके पहले घर में बैठ के आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं, तो आप ऐसी अवस्था में भूल के भी मकान ना बनाइए। देखिए जी, अगर शनि ग्रह आपके पहले घर में बैठकर शुभ फल दे रहे होंगे, तो ऐसे में आप कैसे पहचान सकते हो? देखिए जी, जितने भी आपके सहयोगी होते हैं, आप यहाँ पे काम कर रहे हो, जिनसे आपको सहायता की आवश्यकता पड़ती है, जो आपके जूनियर्स होते हैं, आपको उनकी मदद नहीं मिल पाती है, या फिर जिनका शनि पहले घर में बैठा हो, ऐसे जातक अगर शराब का सेवन करेंगे, नॉन वेज का सेवन करेंगे, तो ऐसी अवस्था में भी वह अपना शनि मंदा कर लेते हैं। अब देखिए जी, जब शनि ग्रह आपको अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आप मकान बनाने से परहेज करें। तो जो भी जातक जिनका शनि ग्रह पहले घर में बैठा है, तो ऐसे जातक शराब का सेवन ना करें, ना ही वह नॉन वेज का सेवन करें, ताकि वह शनि के मंदे प्रभाव से बच सके। और अगर आपका 7वें घर में 10वें घर में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो ऐसी अवस्था में आप मकान ना बनवाएं। अगर आप किसी कारणवश मकान बना रहे हैं, किसी से विवश होकर मकान बना रहे हैं, तो आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य की सलाह लेकर मकान बनाएं। अब देखिए जी, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह दूसरे घर में बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सख्त हिदायत दी गई है कि जैसा मकान बन रहा है
वैसा मकान बनने दीजिए, ताकि आप जो अपने सपनों का मकान बना रहे हो वह मकान आपको शुभ फल प्रदान कर सके। अब देखिए जी, जिनका भी शनि तीसरे घर में बैठा है, तो ऐसे जातक को कोई ऐसी हिदायत तो नहीं दी गई है कि आप इस उम्र के बाद मकान बनाइए। देखिए जी, अगर शनि ग्रह आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, तो ऐसी अवस्था में कोई ऐसी सख्त हिदायत तो नहीं दी गई है कि आप इस उम्र के बाद मकान बनाइए। परंतु अगर शनि आपका तीसरे घर में बैठा है, तो ऐसी अवस्था में 3 कुत्तों की सेवा करनी बताई गई है। जितनी आप कुत्तों की सेवा करेंगे उतना ही आपको अच्छे फल मिलेंगे। अब देखिए जी, जिन भी लोगों का शनि चौथे घर में बैठा है, ऐसे जातक जैसे मकान बनाना शुरू करते हैं, मकान की नींव खोदना शुरू करते हैं, ऐसे जातक की माता के ऊपर या दादी के ऊपर या परिवार में किसी ना किसी के ऊपर कष्ट आना शुरू हो जाता है, या मामा परिवार में किसी ना किसी सदस्य पर कष्ट आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे जातक जिनका शनि चौथे घर में हो, ऐसे जातक जैसे मकान बनाते हैं, तो उनके परिवार में या मामा परिवार में हेल्थ इश्यू आने शुरू हो जाते हैं। देखिए जी, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि 5वें घर में बैठा है, तो ऐसी अवस्था में आप खुद की कमाई से मकान मत बनवाइए। अगर आप अपनी खुद की कमाई से मकान बनवाएंगे, तो इसका सीधा असर आपकी औलाद के ऊपर पड़ेगा। आपके बच्चों को लेकर कोई ना कोई हेल्थ इश्यू बने रहेंगे, उनके जीवन में समस्याएं बनी रहेंगी। तो जितने भी जातक जिनका शनि ग्रह 5वें घर में बैठा है, तो वह खुद की कमाई से कभी भी मकान ना बनवाएं। हाँ, अगर उनकी औलाद बनाती है तो यह उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, परंतु इसका आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने ऐसे नहीं करना है कि आपने पैसे कमा के बच्चे को दे दिए और उसने मकान बना दिया। तो ऐसी अवस्था में भी बच्चों के ऊपर कोई ना कोई कष्ट बना रहेगा। अब देखिए जी, जिस भी लोगों का शनि 6वें घर में बैठा है, ऐसे जातक 36 साल या फिर 39 साल के बाद मकान बनाएंगे, तो यह मकान उनको बहुत शुभ फल प्रदान करेगा। देखिए जी, जिनका शनि 7वें घर में बैठा है, ऐसे जातक जैसे मकान बनाना शुरू करते हैं, यह मकान उनको अच्छे फल देने वाला होता है, उनके लिए शुभ होता है। वह जिस दिन से मकान बनाना शुरू करते हैं, उनका व्यापार अच्छे चलना लग पड़ता है, उनके परिवार में ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। वह जैसे मकान बनाना शुरू करते हैं, जब तक वह मकान बन के तैयार नहीं होता, तब तक तो वह दूसरा मकान लेने तक की सोचने लग पड़ते हैं। तो 7वें में जिनका भी शनि बैठा है, ऐसे जातक मकान उनके बहुत अधिक होते हैं, और जो वह मकान बनाते हैं वह उनके लिए बहुत शुभ फल देने वाला होता है। अब देखिए जी, जिन भी लोगों का शनि 8वें घर में बैठा है, ऐसे जातक जैसे मकान बनाते हैं, तो ऐसे जातक को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए जी, जिनका भी शनि 9वें घर में बैठा है, ऐसे जातक को सख्त हिदायत है, जैसे ही वो 3 मकान बनाते हैं, उनके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। जी, अक्सर देखने में क्या आता है, देखो जी, रहना तो आपने एक ही मकान में है, चाहे आप 10 मकान बना लीजिए, रहोगे तो आप एक ही जगह। ये तो है नहीं कि सुबह आप दूसरे घर में चले गए, रात को आप दूसरे घर में चले गए। तो जिन भी जातकों का शनि 9वें घर में है, ऐसे जातक 3 मकान ना बनाएं। अगर वह 3 मकान बनाएंगे, तो इनका सीधा असर परिवार के सदस्यों पर हेल्थ को लेकर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर परिवार में कोई महिला गर्भवती है, तो ऐसी अवस्था में आप मकान बनाना शुरू मत कीजिए, नहीं तो पिता के ऊपर कोई ना कोई कष्ट आ सकता है। अब जिन भी लोगों का शनि 10वें घर में होता है, ऐसे जातक जैसे ही मकान बनाना शुरू करते हैं कि मकान बनाया नहीं, सीधा असर किस पे पड़ता है, आमदन पे, इनकम पे। अब देखिए जी, जिन भी लोगों का शनि 11वें घर में बैठा है, ऐसे जातक को 55 साल से पहले मकान बनाने की सख्त मनाही होती है। अगर ऐसे जातक 55 साल से पहले मकान बना लेंगे, उनको बहुत सीरियस हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, स्किन से रिलेटेड गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने भूल के साउथ फेसिंग मकान ले लिया, मान के चले शनि आपके 11वें घर में है और आपने 55 साल से पहले मकान बना लिया है, और ऊपर से आपने साउथ फेसिंग मकान ले लिया है, यह आपके लिए बहुत अशुभ होगा। इसका सीधा असर आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ेगा, आपको कोई ना कोई सीरियस स्किन प्रॉब्लम देके जाएगा। तो जितने भी जातक शनि 11 वाले हैं, वह 55 साल से पहले मकान ना बनाएं। अब देखिए, जिन भी लोगों का शनि 12वें घर में है, उनके लिए एक सख्त हिदायत है, जैसा मकान बन रहा है उसको वैसा बनने दीजिए। अगर आप बनते हुए काम को बार बार रोकोगे, तो इसका सीधा असर आपके बिजनेस पे पड़ेगा,
आपके जीवन पे पड़ेगा, आपके परिवार के सदस्यों पे पड़ेगा। तो देखो जी, ये तो मैंने आपको बता दिया, जन्म कुंडली के 12 घरों में अगर शनि इन घरों में बैठे हों तो आप मकान बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, किस उम्र के बाद बना सकते हो, ताकि जो आपके सपनों का मकान है आपको और आपके परिवार को खुशहाली देके जाए। देखिए जी, ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि आपको बताया जा सके। देखिए जी, आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, कहते होंगे यार मैंने जब से मकान बनाया है मेरे जीवन में परेशानी आ गई है, मेरे परिवार में कोई ना कोई बीमारी आ गई है, मेरे को बिजनेस से रिलेटेड समस्या आ गई है। वह क्यों होता है? इन्हीं ग्रहों के कारण होता है। देखिए जी, अगर हमको पहले पता होगा, अगर हम उपाय कर लेंगे तो हो सकता है कि हमारे जीवन में हमको इतनी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अब देखो जी, जैसे बता दिया कि अगर आपने 36 साल के बाद मकान बनाना है, आप 55 साल से पहले मकान मत बनाइए। ये कुछ हिदायतें हैं, अगर आप इनका सख्ती से पालन करोगे तो ये आपको शुभ फल ही देंगे। अब मान के चलिए, अगर शनि 11 वाला जातक है, वह 55 साल से पहले मकान बना ले, तो लड़ झगड़ के आपने मकान बना लिया, कई लोग बात भी नहीं मानते हैं, चलो परिवार वालों की बात भी नहीं मानते हैं। अब देखिए जी, आप जैसे ही परिवार में रहना शुरू करोगे, सीधा असर किस पे पड़ेगा? आपकी हेल्थ के ऊपर। परिवार में लड़ाई झगड़ा रहेगा, बिजनेस डाउन हो जाएगा। क्या करोगे ऐसे घर का? कि जैसे ही आप जिस घर में जाओगे आपका परिवार बिखर जाएगा, आपको हेल्थ इश्यू आ जाएंगे, आपका काम डाउन हो जाएगा। मकान बनाते हैं हम क्यों बनाते हैं? ताकि उस मकान में हम सुख शांति के साथ रह सकें, ताकि हम उस मकान में रहकर अपने जीवन में और तरक्की कर सकें, ताकि हम जो मकान बना रहे हैं वह हमको शुभ फल दे सके। परंतु हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं जो आगे जाके हमारे जीवन की बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए जब भी आप मकान बनाने का सोच रहे हो, आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाइए और आप देखिए कि शनि आपका किन घरों में बैठा है। अगर आपको मनाही है तो आप मत मनाइए, अगर आपको सख्त हिदायतें दी गई हैं तो उन हिदायतों का आप सख्त पालन कीजिए, ताकि जो आप मकान बना रहे हो उस मकान का आपको शुभ फल मिल सके और आप और आपका परिवार उस घर में सुख शांति के साथ रह सके, सब मिलजुल के रह सकें और परिवार तरक्की करे और आपके परमात्मा करे आपके और मकान बने। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।